जी हाँ प्यारे साथियों, केंद्र सरकार ईपीएफ की जितनी भी योजनाएं हैं साथियों, उनमें क्रियान्वयन में दोस्तों बड़े बदलाव करने जा रही है। जी हाँ, इससे पहले साथियों अपडेट आई थी कि पीएफ दोस्तों अब एटीएम के माध्यम से भी निकल सकेगा। एक पीएफ एटीएम जारी किया जाएगा जिससे पीएफ निकलवा सकते हैं कर्मचारी भविष्य में। 2025 में दोस्तों इसको जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब साथियों एक और अपडेट आ रही है, यहाँ पर बता दें साथियों, बढ़ सकती है न्यूनतम 1000 की ईपीएफ पेंशन। जी हाँ साथियों, बड़े बदलाव के जरिए ईपीएफ पेंशन को आकर्षक बनाने की तैयारी में जुटी है सरकार। तो क्या बदलाव दोस्तों हो सकते हैं आने वाले समय में, अब ईपीएफ में देख लीजिए अपडेट आई हुई है। सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की पेंशन में बड़े बदलाव के साथ इसे आकर्षक बनाने के प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस क्रम में सबसे अहम ईपीएफ पेंशन धारक तथा उसके जीवन साथी की मृत्यु के बाद पेंशन फंड में जमा राशि उसके बच्चों को देने का प्रस्ताव है। श्रम मंत्रालय ईपीएफ के सदस्यों को पेंशन योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिहाज से इस प्रस्ताव को बेहद अहम मान रहा है। मंत्रालय लंबी सेवा अवधि के बाद भी कम पेंशन को तर्कसंगत बनाने पर गौर कर रहा है, जिसमें वर्तमान 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। तो न्यूनतम जो राशि है दोस्तों पेंशन की 1000 रुपये, उसको बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस पर साथियों सरकार काम कर रही है। ईपीएफ के तहत सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए श्रम मंत्रालय ईपीएस 1995 योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए सदस्यों को अपने ईपीएस फंड में योगदान बढ़ाने का विकल्प देने पर गंभीर मंत्रणा कर रहा है। तो आने वाले समय में दोस्तों आप लोगों को ये बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है कि जो न्यूनतम पेंशन है 1000 रुपये, उसमें बढ़ोतरी होते हुए नजर आ सकती है। और साथ में साथियों आप लोगों को एक छोटी सी अपडेट ये भी दे दें कि अब बैंक के खाते में 4 लोगों को नॉमिनी बनाने का अधिकार दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। जी हाँ, पहले जैसे एक नॉमिनी बनता था, उसके बाद साथियों अब जो कोविड काल आया उसमें अलग अलग लोगों ने जो है दावे किए, तो इस तरह की परेशानियां जो देखने में आई, तो अब इसमें यह बदलाव करने जा रही है सरकार। आप लोग देख पाएंगे कोविड काल के विवादों के कारण महसूस की गई है संशोधन की जरूरत। बैंक कार्य विधियां विधेयक 2024 लोकसभा में पारित हो गया है। तो एक तरफ बैंकिंग सेक्टर में भी ये बदलाव देखने को मिल रहा है और इधर ईपीएफओ में भी दोस्तों ये बदलाव देखने को मिल रहा है पेंशन से संबंधित। जो मुख्य साथियों इसका कारण है ईपीएफ से रिलेटेड वो यही है, ये 2 पॉइंट, पेंशनर व जीवन साथी की मृत्यु के बाद बचा हुआ पेंशन फंड बच्चों को देने पर विचार है। और दूसरा सबसे मुख्य पॉइंट है लंबी सेवा अवधि के बाद भी कम पेंशन को तर्कसंगत बनाने पर भी दोस्तों गौर किया जा रहा है भाई, क्योंकि क्या होता है कई बार ड्यूटी काफ़ी लंबे समय तक की जाती है, बहुत सालों तक किसी ने ड्यूटी की हो और पेंशन उसकी मामूली बनती है, तो उसको तर्कसंगत बनाने पर दोस्तों जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पर सरकार ध्यान दे रही है ताकि आने वाले समय में इसको आकर्षक बनाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें। तो साथियों पीएफ से रिलेटेड आने वाले समय में आप लोगों को बड़े बदलाव होते हुए नजर आएंगे 2025 में, चाहे वो एटीएम जारी करने से संबंधित हो या फिर मिनिमम पेंशन में सुधार करने से संबंधित हो। तो उम्मीद करते हैं साथियों सरकार जल्द से जल्द इन सभी बदलावों को लागू करेगी और कर्मचारियों को राहत देगी। बाकी साथियों आने वाले समय में जो भी अपडेट इससे संबंधित आएगी तो हम आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। साथियों अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।